रुड़की के कस्बा झबरेड़ा में स्थित डोलसन म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड लोन, जिसके कर्मचारी गांव दर गांव जाकर गरीब महिलाओं को बिना किसी सिविल के 40,000 रुपए लोन का लालच दिया जा रहा था। जब लोन देने की तारीख आई तो कंपनी गरीबों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। आपको बता दें कि डोलसन म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी का एक ऑफिस कस्बा झबरेड़ा में बनाया हुआ था, जिसमें कंपनी के कर्मचारी गांव दर गांव जाकर महिलाओं को बिना किसी सिविल के 40,000 रुपए लोन और 15,000 रुपए महीने की नौकरी देने का लालच दे रहे थे और साथ ही उन महिलाओं से किसी महिला से 5,000, किसी महिला से 2,100 रुपए की धनराशि पहले ही ली जा रही थी। महिलाओं को ग्रुप माध्यम से लोन देने की बात बार बार कही गई, जिसमें लगभग 1,500 महिलाएं शामिल हैं और कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा गांव गांव से कई करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। लेकिन धीरे धीरे जब लोन देने की तारीख नजदीक आई तो महिलाएं ऑफिस पहुंची और कंपनी कर्मचारियों से पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने झबरेड़ा थाना पहुंचकर हंगामा काटा। पहुंचे ये 3 महीने पहले हमारे गांव में आया था, हमारे घर आता जी। इसने बोला कि मैं क्या नाम औरतों को घरेलू काम दूंगा, 15,000 रुपए एक औरत की तनख्वाह होगी, ठीक है। और क्या नाम एक ग्रुप में 10 मेंबर होने चाहिए, ठीक है जी। इन्होंने मुझे बोला कि बहन जब मेरी झाड़ू हुआ, मैंने मंगलौर में झाड़ू बनवाई तो मेरी एक झाड़ू बिकवा दो अपने सेंटर में जी। मैंने अपने गांव की औरतों से बात करी, मेरे गांव की औरतें बेचारी बोलने लगी कि हम सब काम करेगी, सबने एक झाड़ू खरीद ली। फिर इसने बोला कि 211 रुपए की रसीद कटवाओ, जब काम मिलेगा। हमने कहा हमने पहले तो काम देते नहीं, फिर औरतों ने बोला कि हम उसके काम के वजह से ले लेंगे जी। इन्होंने बोला था कि तुम्हें काम मिलेगा, 15,000 रुपए तनख्वाह होगी औरतों की, अक्सर तुम्हें समय लेनी पड़ेगी जी। जो समय लेगा वही काम करेगा जी। हमारे गांव की 30 औरतें थी, 30 मेंबर ने समझ ली जी। और कल इसने बोला कि 24 घंटे बाद पैसे आ जाएंगे। हमने बोला जी हर समय वाले गेलो गेल पैसे दे। इन्होंने कहा नहीं, 24 घंटे बाद देवांगे हम पैसे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने औरतों से सलाह करी कि जी कि पैसे तुम देना चाहोगे। औरतों ने कहा हम काम के लिए पैसे दे देंगे, समूह लेने के लिए, इसलिए हमने से पैसे जमा करे। और इसने बोला कि 24 घंटे बाद पैसे आ जाएंगे जी। 12 बजे का टाइम दिया था जी। नाम जॉनसन कंपनी बताई थी। और जी बच्चे रखे और एक मेंबर पर। तो कितने मेंबर है लगभग जी? हमारे तो देखो 3 ग्रुप हो, हमारे 3 ग्रुप के मान लो एक ग्रुप में 10 मेंबर हो, और एक मेंबर पे तो 2,500 रुपए ले रखे जी। बस औरतों को क्या चाहिए, बेचारी गरीब औरतें ये चाहो कि हमें रोजगार मिल जा। जब आप ही बताओ हमारी गलती क्या है? जब इसने बोला कि हर औरतों को 15,000 रुपए देंगे हम काम के, घर बैठे काम करियो। औरतों के पति है जो बाहर नहीं जान देते, बेचारी औरतें क्या चाहो कि हम अपने घर का घर बैठे ही कर लो काम। बच्चे वाली औरतें है जी, मेरे 2 बच्चे है जी। मैंने भी सोचा कि मैं घर बैठे काम कर लूंगा, अपने बच्चों को पाल लूंगी। बताओ ये कोई गलत बात है क्या जी? बताओ गलत बात। आपके साथ मामला जो आप यहाँ पे पहुंचे? इन्होंने हमारे से 2,500 रुपए लिए। इन्होंने हमें ये कहा कि आपका फॉर्म हो रहा है 40,000 का। हम यहाँ पे लेडीज लेके आए अपनी 80 लेडीज का फॉर्म भरेगा। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए और 21 तारीख में इन्होंने हमारे सब लेडीज से 2,500 रुपए लिए। कहने लगे 24 तारीख में आपके अकाउंट में पैसे डल जाएंगे 40,000 रुपए। और 24 छोड़ो, हम 25, 26, 27, 28, 29, आज 29 में यहाँ पे आज ये ताला लगा के फरार हो चुके हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। अभी बताओ कौन देगा, कौन करेगा? कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। कौन सी कंपनी का मामला? डॉल्सन कंपनी बताई थी इन्होंने। अब ये पता नहीं फ्रॉड है या क्या है, हमारे से तो इतने पैसे लेके गायब हो चुके हैं। आपने किसी और से पूछा था कभी ऐसी कंपनी है? नहीं, हमारे तो सेंटर चलता रहता है ना, हमारे तो 50 सेंटर चल रहे हैं। हमने तो इसलिए विश्वास किया, हमें पता था ऐसा हो जाएगा। 2 महीने से ये चल रहा था यहाँ पे ज्वालापुर से हुए। जी क्या हुआ? ब्लॉक टका भरी की हूँ और ब्लॉक वहाँ भाद्रवाद से 35 बंदों का पैसा 5-5 हजार रुपया लेकर 2-2 हजार फॉर्म पर लाया है, 3-3 हजार यहाँ कंपनी में लिया है। और सारा पैसा गोड़ कर हमें 5 दिन से लारे लगा रखे कि आपका पैसा डाल लेंगे और हमारा पैसा अब तक नहीं डाला है। पब्लिक हमारे ऊपर मार दे रही, हमें कह रही है कि आप ले गए थे, वो कर रहे थे। इन्होंने हमारे घर के बर्तन भी बेचने को तैयार कर दिए। हमारे बच्चे बहुत घबरा रहे। अब बताओ वहाँ क्या किया जा? हमें इस बात का पैसा लिया किसने आपसे? पैसा हमारा उसने लिया। क्या नाम था उनका? आसू खान और ये कौन था? मैं नहीं, जो मैं वहाँ पे नाम बताओ ना, लड़का था, उसने हमारे से पैसा लिया है
3-3 हजार रुपए एक एक बंदे से। किस नाम का पैसा लिया है आपसे? अब क्योंकि का 40,000 का लोन होगा। लोन होने के बाद फरवरी में हम सामान डाल लेंगे, चीनी, तेल और ये छोड़कर रसोई के सारे सामान की पैकिंग होगी। 4 रुपए किलो का हिसाब होगा, 1 रुपया सेंट्रल लीडर का होगा। एक गांव में से कहीं गांव से 40 बंदे हो रहे, कहीं से 50 हो रहे, कहीं से 80 बंदे हो रहे। मेरे गांव से 35 बंदे हो रहे। टकाभरी ब्लॉक, टकाभरी है ब्लॉक भादराबाद। कंपनी कौन सी है? कंपनी का कोई बता नहीं है हमें, बताता है। म्यूचुअल नाम से एक कंपनी है जिसके द्वारा महिलाओं को समूह दिया जा रहा था और समूह देने के नाम पर उनके साथ में फ्रॉड किया गया है। लगभग 40,000 रुपये का उन्हें लोन दिया जा रहा था और लोन देने के नाम से पहले ही उनसे 2100 रुपये की रसीद काटी गई। उसका भी कोई प्रमाण महिलाओं को नहीं दिया गया। टीम लीडर बनाई गई, एक टीम लीडर के साथ में लगभग 100 महिलाएं जुड़ी हैं। लमसम 1500 महिलाओं के लगभग हैं, जो हम अभी लिखित में तहरीर हमने थाना अध्यक्ष महोदय को दी है। और प्रत्येक महिला से 2100 रुपये इन लोगों ने जो है लोन कराने के नाम पर और 210 रुपये की रसीद जो है वो कन्याओं की शादी के नाम पर ली हुई है। अगर आज महिलाएं अपना पैसा लेने के लिए, क्योंकि 28 तारीख उसमें डेट दी हुई है कि आपकी लोन का पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा, 28 तारीख में जब पैसा नहीं पहुंचा तो आज अपना पैसा लेने के लिए वो महिलाएं ऑफिस पर पहुंची तो ऑफिस पर मालिक वहाँ नहीं था, वहाँ कर्मचारी थे। कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा सुनाई कि हमें भी पिछले 2 माह से कोई सैलरी नहीं मिली है और मालिक यहाँ से फरार है। और लगभग 1500 महिलाओं की का जो पैसा है उसे लेकर जो है मालिक यहाँ से फरार हो चुका है। आज उसके खिलाफ हमने थाने में तहरीर दी है और हमें थाना अध्यक्ष महोदय ने आश्वासित किया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इन महिलाओं का पैसा वापस दिलवाया जाएगा। देखिए, हमारे लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी का बायोलॉज पढ़ना चाहिए कि आखिर कंपनी कौन सी है, कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है और कंपनी किस आधार पर ये पैसा हम लोगों को दे रही है। वो सारी चीज़ें अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो एक जानकार व्यक्ति से सारी चीज़ों की जानकारी लें और जानकारी लेकर तब आगे की कार्रवाई करें, आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि आपके द्वारा जो 2100 रुपये 1500 महिलाओं के द्वारा दिया गया है उसे तो इकट्ठा रकम गई है, आपका तो 2100 गया है, लेकिन उसने तो लाखों रुपए जो है आप सभी महिलाओं से बनाए हैं और वो बनाकर पैसे यहाँ से अब भाग चुका है। तो कितना नुकसान वो उन महिलाओं का करके गया है। तो इसमें हमारे लोगों को जागरूक रहना चाहिए और ऐसे अगर कोई आपके साथ में फ्रॉड करने की कोशिश करता है, आपके घर पर आकर आपको लालच देता है कि आप पहले इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपको जो है लोन दिया जाएगा बिना किसी सिविल चेक किए, तो ऐसी कंपनियां अधिकतर फ्रॉड करती हैं। और अगर आपको लोन लेना है तो अच्छे बैंक से लोन ले, अच्छी कंपनी से लोन ले, ऐसे किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। देखिए, ये शायद ये हमारे जो क्षेत्र के प्रशासन है उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कुछ माह पहले ही ये ऑफिस अपना खोला था और एक जो ग्रुप लीडर इन्होंने बनाई और अलग अलग गांव में जाकर इन लोगों ने टीम खड़ी करी। एक महिला के माध्यम से हर गांव में किसी में 17 महिलाएं, किसी में 20 महिलाएं और 20 महिलाओं से 2100 रुपये का एक इन्होंने फंड लिया, पैसा लिया कि 2100 रुपये आप दो और आपको 40,000 रुपये का जो लोन दिया जाएगा। ये एक मैं ये कहता बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे पहले भी कई कंपनियों के द्वारा इस तरह फ्रॉड किया जा चुका है, जो कि उनके खिलाफ भी मुकदमा हम लोगों ने यहाँ झबड़े थाने में लिखवाया था। और अभी उस कंपनी का एक जो उसका हेड बना रखा था उसको अभी थाने में बैठाया हुआ और वो अपने मालिक से संपर्क कर रहा है, लेकिन बार बार मालिक का फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। फ़ोन उसने शायद स्विच ऑफ कर लिया। तो अभी थाना अध्यक्ष महोदय से बात हुई तो वो अभी शायद क्राइम मीटिंग में थे, वहाँ से पहुँचकर इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे और जो इसका मालिक है शायद मुजफ्फरनगर एरिया या मेरठ एरिया का कहीं का बताया जा रहा है, तो उससे संपर्क किया जाएगा या पुलिस के माध्यम से उसको वहाँ से उठाया जाएगा। ये जानकारी का अभाव है पत्रकार बंधु, ये जानकारी का अभाव है। जिस तरह से लोग OTP मांगकर लोगों के खाते से पैसे उड़ा रहे हैं, तो ये खुलेआम हो रहा है। एक महिलाओं को बकाया जा रहा है कि आपको इतना लोन दिया है, जब सिविल चेक नहीं कर रहे, किसी का आधार कार्ड नहीं ले रहे, आप उनसे सीधा फार्म भरा कर आप 40,000 रुपये दे रहे, कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉड की पहले से बू आती है। तो ये आपको सतर्क होना पड़ेगा और इसमें आगे से ये जानकारी करें कि कहाँ से कंपनी का एफिलिएशन है, कहाँ से ये पैसा दे रहे हैं, कहाँ से नहीं। इसके बारे में अगर पूरी जानकारी तो शायद हम फ्रॉड से बचेंगे।